नैट्रम म्यूरिएटिकम होम्योपैथिक औषधि कॉम्पैरेटिव मेटेरिया मेडिका अध्याय 653 654 डॉक्टर नारायण चंद्र घोष भाग 4। अतिसार, मल पतला, पानी जैसा, काला, कभी खून मिला तो कभी बत्तख के अंडे के सफेद अंश जैसा लसदार, कभी कभी तो उसमें मल का कोई चिन्ह ही नहीं रहता, कभी अनजान में टट्टी होती है तो कभी बड़े वेग से निकलती है। कभी कभी अतिसार और कब्ज पर्यायक्रम से भी देखने में आता है। पाखाने के पहले पेट बहुत गड़गड़ाता है और वायु निकलने के समय मल निकल पड़ता है। एलो रोगी का मिजाज बहुत चिड़चिड़ा और क्रोधित हो उठता है। मुंह का भाव सूखा या तेल चुपड़ा चमकीला दिखाई देता है। इसके साथ ही मुंह और ओठों में घाव, ओठ फूले फूले, अतिसार के साथ बहुत भूख इत्यादि लक्षण भी रहते हैं। इसके सिवा रोगी का गला और गर्दन बहुत पतली या मांसहीन हो जाती है। बच्चों के पुराने अतिसार और ग्रहणी रोग में ऊपर लिखे लक्षण रहने पर नैट्रम म्यूर ज्यादा फायदा करती है। द्रष्टव्य: जिस अतिसार में रोगी बार बार पानी पीता है, प्यास तेज रहती है, उसमें नैट्रम दे तो फायदा होगा ही। सुखंडी रोग या मांसक्षय की बीमारी, बच्चों की इस बीमारी मैरस्मस में नैट्रम सासपैरिला, एनोटेनम, आयोडम इत्यादि दवाएं फायदा करती हैं। नैट्रम म्यूर में गला और गर्दन ज्यादा पतली पड़ जाती है। शरीर भी दुबला हो जाता है, पर ज्यादातर गर्दन ही पतली पड़ती है। वहां का चमड़ा मानो सूख जाता है और उसमें सलवटें पड़ने लगती हैं। साथ ही बच्चों को हर वक्त प्यास बनी रहती है। इसे हम लोग बच्चों का सुखंडी रोग कहते हैं। एनोटेनम में दोनों पैर अधिक पतले पड़ते हैं। सारसापैरिला में नैट्रम की तरह गर्दन में अधिक पतलापन रहता है, परंतु नैट्रम में बच्चों को भूख खूब लगती है और भरपूर खाने पीने पर भी शरीर पुष्ट नहीं होता। सारसापैरिला में यह लक्षण नहीं रहता। आयोडम में भूख खूब रहती है, किंतु प्रभेद यह है कि आयोडम में भोजन के बाद रोगी को आराम मालूम होता है और नैट्रम में भोजन के बाद रोगी का आलस्य बढ़ जाता है। सर्दी, खांसी, नाक से बहुत ज्यादा परिमाण में पानी जैसी कच्ची सर्दी, श्लेष्मा निकलने के साथ साथ बराबर छोंक आना। सर्दी का स्राव, कभी पतला, कभी सूखा। जरा ठंडी हवा लगते ही सर्दी हो जाना। सर्दी का स्राव जहां लगे वहां की खाल गल जाना। नैट्रम की सर्दी की एक विशेषता और भी है, और वह यह कि रोगी को किसी चीज की गंध नहीं आती। खांसने पर गले में सुरसुरी होती है और स्वरभंग हो जाता है। इसके साथ ही माथे में जोर का दर्द रहता है। पिल्ही बढ़ना, मलेरिया बुखार भोगने की वजह से बहुत दिनों का स्वास्थ्य विकार, उसके साथ ही पिल्ही, प्लीहा और यकृत का बढ़ना और कड़ा हो जाना, इन लक्षणों में नैट्रम म्यूर फायदा करती है। नैट्रम प्रयोग करते समय इसके चरित्रगत, ज्वर आदि लक्षणों के साथ विशेष लक्षणों पर हमेशा ख्याल रखना चाहिए। पिल्ही बढ़ जाए तो नैट्रम की तरह आर्सेनिक, सियानोथस, चिनिनम सल्फ, चिनिनम आर्स, चाइना, एरानिया, फेरम आर्स, फेरम आयोड, आयोडम, लेकेसिस, नक्स वोमिका इत्यादि दवाएं फायदा करती हैं। इनके लक्षणों को देखभाल कर चुनाव करके दवा देनी चाहिए। एंडरसोनिया अध्याय देखें। सियानोथस, सीनथस, यह एक तरह के लता गुल्म के फल से तैयार होती है। सन 1870 ईस्वी में डॉक्टर J.C. बर्नेट ने इसकी पहल परीक्षा की थी। बहुत से चिकित्सक इस दवा को प्लीहा रोग की एक तरह की पेटेंट दवा समझते हैं। वास्तव में पिल्ही बहुत बड़ी और कड़ी हो जाए, उसमें सुई चुभने जैसा दर्द हो और पिल्ही के स्थान पर तीक्ष्ण दर्द या प्लीहा का प्रदाह होता हो तो इसका भीतरी और बाहरी दोनों तरह से प्रयोग करना चाहिए। इससे पिल्ही बहुत जल्द स्वाभाविक अवस्था में आ जाती है। सियानोथस में पिल्ही के दर्द के सिवा समूचे बाएं पार्श्व में भी दर्द होता है और कभी कभी यकृत में भी दर्द मालूम होता है। रोगी बाईं करवट दबाकर बिल्कुल सो नहीं सकता, कब्ज रहता है, श्वास में कष्ट होता है।
पिल्ही बढ़ने की पुरानी बीमारी में जिसमें दर्द नहीं रहता, इससे फायदा होता है। क्रम क्यू। यकृत को वृद्धि और दर्द के लिए चियोनैंथस अध्याय देखिए। सियानोथस का रोगी रक्तहीन अनीमिक होता है। यूकेलिप्टस यूकेलिप्टस 2x शक्ति। डॉक्टर एलेन का कहना है कि यह सविराम, अविराम और टाइफॉइड ज्वर में भी व्यवहृत होती है, परंतु उन्होंने इसके किसी विशेष लक्षण का वर्णन नहीं किया। डॉक्टर हेरिंग का कहना है जो ज्वर कीटाणुओं से उत्पन्न होता है, अत्यंत पेचीला और जटिल होता है, जिसमें रोगी अच्छा होने पर भी संपूर्ण आरोग्य नहीं होता, बार बार बीमार पड़ता और बहुत दिनों तक बीमार रहता है। ज्वर के साथ पिल्ही बढ़ी रहती है। रोगी के शरीर में वात के समान दर्द होता है, इतना दर्द कि हाथ नहीं लगाया जाता। पिल्ही खूब बड़ी और कड़ी रहती है, उस पर हाथ लगाने से उसकी तह कटीकटी मालूम होती है, उसमें यह दवा फायदा करती है। यूकेलिप्टस में रोगी बहुत कमजोर हो जाता है, हमेशा उसके माथे में दर्द और चक्कर आता है, सारे शरीर में ऐंठन और दर्द होता है, मरोड़ का दर्द जो रात में बहुत बढ़ जाता है, अतिसार और पेट की गड़बड़ी होती है और मल में बहुत बदबू रहती है। सियानोथस में पिल्ही में बहुत ज्यादा दर्द होता है, मगर हाथ लगाने से उसकी तह कटीकटी सी नहीं मालूम होती। कब्ज रहता है। सब्सक्राइब प्लीज।